तो जय जिनेन्द्र सभी से। और हमारी चर्चा चल रही थी नियंठा पर। और नियंठा में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो द्वार करेंगे, कर्म द्वार भी करेंगे। और हम रिकॉर्डिंग एक बार शेयर कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? लेशा तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था, है ना? परिणाम और स्थिति द्वार स्क्रीन मैंने शेयर कर लिया। यस। तो आज हम आते हैं परिणाम और स्थिति में। यही द्वार हमने जब संजया किया था तब भी हमने कर लिया था। तो परिणाम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले परिणाम द्वार हम करते हैं। तो परिणाम का मतलब होता है कि संयम के जो भाव होते हैं उसको हम परिणाम कहते हैं, है ना? तो परिणाम क्या होते हैं, या संयम के जो भाव होते हैं वो क्या है? चढ़ते हुए भी हो सकते हैं, गिरते हुए भी हो सकते हैं, और स्थिर भी हो सकते हैं। तीनों प्रकार के हो सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए, तीन शब्दों का उल्लेख है: वर्धमान, हीयमान और अवस्थित। वर्धमान का मतलब है चढ़ते हुए भाव और ऊंचे होते हुए परिणाम, ऊंचे होते हुए भाव। और हीयमान का मतलब है गिरते हुए परिणाम, गिरते हुए भाव, गिरते हुए संयम के परिणाम। और अवस्थित का मतलब है जैसे भाव है वैसे ही स्थिर, ना चढ़ते हुए और ना गिरते हुए। ठीक है ना? तो अब आप देखिए, जब हम पुलाव की बात करते हैं तो यहाँ पर तीनों भाव दिए हैं। यही बात बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील में भी है कि वर्धमान भी है, हीयमान भी है और अवस्थित भी है। क्योंकि ये सारे जितने भी ये निर्ग्रंथ हैं, ये सारे क्या हैं? ये जितने भी नियंठा हैं, ये सारे छठे गुण स्थान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस समय क्या होता है कि अगर समझिए हम पुलाव की ही बात करते हैं, तो जब वो लब्धि का प्रयोग करते हैं तो उस समय उनके गिरते हुए परिणाम हो गए, है ना? जब वो प्रायश्चित करते हैं तो उस समय चढ़ते हुए परिणाम हो गए। और इसके अलावा अवस्थित परिणाम, स्थिर परिणाम भी हो सकते हैं। ठीक है? तो वर्धमान, हीयमान और अवस्थित, ये तीनों परिणाम पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशी सब में आ जाता है। ठीक है? अब हम आ जाते हैं निर्ग्रंथ में। ठीक है? अब निर्ग्रंथ कषाय कुशील क्या है? 10वें गुण स्थान तक है। तो वहां पर भी क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं बाकी सबकी, तो वो छठे गुण स्थान की हम बात कर रहे हैं। अप्रमादी अवस्था में जो है वो बढ़ते हुए परिणाम ही होते हैं। 10वें गुण स्थान में भी उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए परिणाम ही होते हैं। लेकिन छठे गुण स्थान की अपेक्षा हम कह सकते हैं कि परिणाम जो है वो हीयमान भी हो सकते हैं, गिरते हुए भी हो सकते हैं। अप्रमादी अवस्था के बाद तो 7वें से 8वें में, 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में तो बढ़ते हुए परिणाम, वर्धमान परिणाम होते हैं। ठीक है? अब हम आ जाते हैं निर्ग्रंथ में। निर्ग्रंथ में कौन सा गुण स्थान हो गया? 11वां और 12वां गुण स्थान। अब यहाँ पर देखिए, दो दिए हुए हैं, एक है वर्धमान और एक है अवस्थित। वर्धमान और अवस्थित यानी बढ़ता हुआ या फिर स्थिर परिणाम। तो निर्ग्रंथ 11वें गुण स्थान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि अवस्थित परिणाम है, बिल्कुल स्थिर परिणाम है, इससे पहले कि वो नीचे गिरने लगे 10वें गुण स्थान की ओर। ठीक है? और जब हम 12वें गुण स्थान की बात करते हैं तो यहां से आगे 13वां गुण स्थान ही आना है। इसीलिए चढ़ते हुए परिणाम, चढ़ते हुए मोहनीय कर्म टूटता है और उसके बाद 13वें गुण स्थान में प्रवेश हो जाता है। तो यहाँ पर 12वें गुण स्थान की अपेक्षा वर्धमान कहा गया है, और 11वें गुण स्थान को अगर हम लें तो अवस्थित परिणाम है यहाँ पर। ठीक है ना? ओके। तो ये हो गया हमारा निर्ग्रंथ। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्नातक में। स्नातक में अगर हम देखें तो यहाँ पर है वर्धमान और अवस्थित। ठीक है? तो यहाँ 13वां और 14वां गुण स्थान है। तो 13वें गुण स्थान की अपेक्षा अवस्थित
है ना। और 14वें गुण स्थान की अपेक्षा, अच्छा 13वां गुण स्थान भी लास्ट में क्या है, 14वें में जाता है। परंतु अवस्थित परिणाम सारे केवलियों के, तीर्थंकरों के, सबके तो एक जैसे परिणाम ही रहते हैं ना, क्षयिक परिणाम रहते हैं। तो ये अवस्थित परिणाम और वर्धमान परिणाम इसकी अपेक्षा 14वें गुण स्थान से आगे मोक्ष चले जाते हैं इस अपेक्षा से। ठीक है। अब आप देखिए 11वें गुण स्थान की अपेक्षा अवस्थित परिणाम, और ये कितना हो सकता है, ये मिनिमम 1 समय का और मैक्सिमम 7 समय का ये परिणाम हो सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 10वें गुण स्थान की ओर गिर जाता है जी। ठीक है ना। तो और 12वां गुण स्थान क्या हो गया, 12वें गुण स्थान की अपेक्षा वर्धमान, क्योंकि इसके बाद मोहनीय कर्म टूट करके और आगे 13वें गुण स्थान में ही जाना है। अब जो 13वां गुण स्थान है इसकी अपेक्षा क्या है कि जो अवस्थित परिणाम है, जो स्थिर परिणाम है, वो मिनिमम अंतर मुहूर्त का हो सकता है, क्योंकि अंतर मुहूर्त के बाद ही 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में जीव जा सकता है और अपने आयुष्य पूर्ण कर और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन अगर वो आयुष्य है तो उत्कृष्ट जो है, करोड़ पूर्व से कुछ कम का आयुष्य, मैक्सिमम आयुष्य, अधिकतम आयुष्य जो है वो हो सकता है, जो कि कर्म भूमि के मनुष्य का रहता है। तो उतना उत्कृष्ट समय तक जो है वो उनके अंदर ये अवस्थित जो है वो परिणाम रह सकते हैं। और ये जो करोड़ पूर्व की जो स्थिति है, ये भी अभी तो मतलब ये कब की है, ये चौथे आरे की अपेक्षा से है ना। और 12वां और 14वां गुण स्थान जो है, उनके परिणाम जो है वो हमेशा वर्धमान ही होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि 12वें गुण स्थान से आगे जो है वो मोहनीय कर्म का क्षय होते ही 13वें गुण स्थान में आना, और 14वें गुण स्थान से आगे जो है वो मोक्ष की ओर चले जाना। ठीक है। तो ये वर्धमान ही होते हैं। तो ये हो गया हमारा परिणाम द्वार। अब अगर परिणाम से आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब आप देखिए स्थिति, परिणाम और स्थिति एक साथ है, तो इसी परिणाम की जो स्थिति है मैंने साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि वर्धमान ही हीयमान की जघन्य स्थिति एक समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, और अवस्थित की जघन्य एक समय उत्कृष्ट 7 समय। तो अवस्थित क्या है कि एक स्थिर जो संयम रहता है, उसके जो भाव रहते हैं या परिणाम रहते हैं, वो मिनिमम 1 समय की होती है और उत्कृष्ट 7 समय की। उसके बाद वो या तो चढ़ते हुए परिणाम या गिरते हुए परिणाम हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से निर्ग्रंथ में अगर हम देखते हैं तो वर्धमान की जघन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, और अवस्थित की जघन्य का समय जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। तो यहाँ पर उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त आ जाता है। इसके बाद में क्या है, वो डेफिनेटली 11वें गुण स्थान से नीचे गिरता ही है। और वर्धमान की उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, क्योंकि उसके बाद में जो जीव है वो 13वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म को क्षय करके जाएगा ही जाएगा। स्नातक में आप देखिए वर्धमान की जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त और अवस्थित की जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व। देशों करोड़ पूर्व यानी करोड़ पूर्व का आयुष्य जो रहता है उसमें से कुछ समय कम, है ना, कुछ समय तो वैसे ही कम होता ही है। करोड़ पूर्व के आयुष्य वाले यौगिक जो होते हैं उससे कम, हल्का सा कम आयुष्य रहता है। और कुछ जो है साधुत्व जब तक आए तब तक का समय और कम, यानी केवली जब तक बने तब तक का समय भी हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये समय है कि कितने समय तक परिणाम कैसे रह सकते हैं, दैट उत्कृष्टतम वर्धमान परिणाम कितने समय तक रह सकते हैं, अवस्थित कितने समय तक रह सकते हैं, और गिरते हुए कब तक रह सकते हैं। तो इसमें अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट कर देती हूँ। जी। संस्कृति जगन्य, ये अवस्थित का मतलब स्थिरता हुआ ना। हाँ, स्थिर परिणाम मतलब बिल्कुल स्थिर समान परिणाम। परिणाम, एक जैसे परिणाम तो जो रहते एक हैं। समय और 7 समय दोनों लिखा हुआ है। हाँ, ये मिनिमम और मैक्सिमम लिखा है, कम से कम और अधिक से अधिक। ओ, समझ ली।
है ना। ओके। कम से कम जो परिणाम है वो स्थिर परिणाम जो है वो कम से कम एक समय तक रह सकते हैं, उसके बाद वो बदल जाते हैं, या तो गिरते हुए परिणाम हो जाते हैं या चढ़ते हुए परिणाम हो जाते हैं। और 7 समय अधिक से अधिक, अगर 7 समय का समय हो गया तो उसके बाद परिणाम जो है वो बदलते ही हैं, वो या तो गिरते हुए हो जाते हैं। और ये इतने सूक्ष्म है कि इनको काउंट करना परिणामों को हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। 7 समय तो बहुत ही छोटा सा टाइम है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स है। लेकिन इतने समय में परिणाम जो है वो बदलते ही हैं, या तो गिरते हुए परिणाम या चढ़ते हुए परिणाम हो जाते हैं। ओके। ठीक है ना। हम्म। हाँ। और कोई किसी को प्रश्न? नहीं? तो मैं म्यूट कर देती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कर्म करने की भी कोशिश कर लेते हैं। ओके। हम आगे आ जाते हैं कर्म बंध में। ठीक है ना। अब कर्म बंध का मतलब क्या है कि कर्मों का बंधना, है ना। पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। अब देखिए, एक चीज है कि हमारे 8 कर्म है। 8 कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। 4 घाती कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय। और 4 अघाती कर्म कौन से? वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र। अब इसमें से हम अगर आयुष्य की बात करें तो हम जानते हैं कि एक तीसरे गुण स्थान को छोड़ करके और आयुष्य का बंध जो है वो छठे गुण स्थान तक होता है। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तीसरे गुण स्थान में आयुष्य का बंध नहीं होता है। और छठे गुण स्थान में अगर आयुष्य का बंध होना शुरू हो जाए और उसी समय सातवां गुण स्थान आ जाए तो सातवें गुण स्थान में ये कार्य संपन्न हो सकता है। यानी आयुष्य जो बंधना शुरू हुआ था वो कंप्लीट हो सकता है सातवें गुण स्थान में, परंतु आयुष्य का बंधना प्रारंभ कभी भी सातवें गुण स्थान में भी नहीं होता है। अब क्या है कि हम अगर देखें यहाँ पर कि दिया हुआ है 7 या 8 7, 8 7, ठीक है ना। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना और कषाय कुशील में अगर हम देखें तो यहाँ है 8 7 और 6। ठीक है ना। तो अब आयुष्य क्या है कि पुलाक की अपेक्षा कभी भी पुलाक लब्धि वालों के आयुष्य बंध नहीं होता है। जब तक वो पुलाक बंध में रहते हैं, पुलाक निर्ग्रंथ रहते हैं, तब तक उनके आयुष्य का बंधन नहीं होता है उनके। ठीक है। अब बकुश और प्रतिसेवना की जब हम बात करते हैं तो क्या है कि इसका हम 8 की जब हम बात कर रहे हैं तो आयुष्य का बंध भी हो रहा है, और जब हम 7 की बात कर रहे हैं तो आयुष्य को छोड़ करके। ठीक है ना। तो बकुश में अगर 8 कर्मों का बंध हो रहा होता है तो वहां पर आयुष्य को भी हम साथ में ले लेते हैं कि आयुष्य बंध जब हो रहा होता है, क्योंकि आयुष्य तो क्या है, जीवन में एक ही बार बनता है। बाकी सारे कर्म तो बनते रहते हैं, है ना, जीवन भर बनते रहते हैं। लेकिन आयुष्य का बंध तो ऐसा नहीं है ना कि आज भी बंध रहा है, कल भी बंध रहा है, परसों भी बंध रहा है, 1 घंटे पहले भी बंध रहा है, 2 घंटे बाद भी बंध रहा है। ऐसा नहीं है, जीवन में एक ही बार बनता है ना। तो पुलाक के तो आयु जब तक पुलाक लब्धि में रहता है आयुष्य का बंध नहीं होता है, उसको छोड़कर 7 कर्मों का बंध है। बकुश और प्रतिसेवना में जिस समय आयुष्य का बंध होता है, अगर उस समय आयुष्य का बंध हो रहा हो तो बाकियों को लेकर के और 8 कर्मों का बंध हो जाता है। और जब आयुष्य का बंध नहीं हो रहा हो उस समय 7 कर्मों का बंध रहता है आयुष्य को छोड़ करके। ठीक है। अब आगे हम आ जाते हैं कषाय कुशील में। कषाय कुशील में जब हम आते हैं तो कषाय कुशील हमारा कहाँ तक है? 10वें गुण स्थान तक है। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी जिस समय आयुष्य का बंध हो रहा हो छठे गुण स्थान में, या हम कह सकते हैं अगर कंप्लीशन 7वें गुण स्थान में, तो उस समय 8 के 8 कर्मों का बंध। ठीक है। और जब नहीं बंध रहा हो आयुष्य, उस समय 7 कर्मों का बंध। और 10वें गुण स्थान में क्या हो जाता है? मोहनीय कर्म का बंध भी नहीं होता, क्योंकि मोहनीय कर्म कौन से गुण स्थान तक बनता है? केवल 9वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का बंध भी नहीं होता है। तो इस अपेक्षा से मोहनीय को छोड़ करके और 6 कर्मों का बंध। ठीक है। तो जब आयुष्य बनता है उस समय को लेकर के 8 कर्मों का बंध। जब आयुष्य नहीं बन रहा होता है, क्योंकि वो तो जीवन में एक ही बार बनता है, 7 कर्मों का बंध।
और 10वें गुण स्थान की अपेक्षा यहाँ मोह का बंध भी नहीं होता, मोह कर्म का भी, इसीलिए यहाँ क्या हो जाता है कि केवल 6 कर्मों का बंध हो जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं निर्ग्रंथ और स्नातक में। निर्ग्रंथ और स्नातक में केवल सातावेदनीय का बंध होता है और किसी भी चीज का बंध नहीं होता है। 11वें गुण स्थान ऑनवर्ड्स बंध केवल सातावेदनीय कर्म का होता है और किसी भी कर्म का बंधन जो है वो नहीं होता है। 10वें गुण स्थान तक ही बाकी कर्मों का बंध होता है और मोहनीय का तो केवल 9वें गुण स्थान तक। ठीक है, तो और किसी भी कर्म का बंध नहीं होता, केवल सातावेदनीय या सातवेदनीय कर्म का बंध 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में। तो 11वां गुण स्थान 12वां गुण स्थान निर्ग्रंथ और 13वां गुण स्थान स्नातक, और जो 14वें गुण स्थान की अपेक्षा अबंध, कोई भी किसी भी सातावेदनीय कर्म का बंध भी नहीं होता। वेदन होता है, भोग रहे होते हैं वो, लेकिन बंधन नहीं होता है, वो केवल 10वें गुण स्थान तक है। ठीक है, और 14वें गुण स्थान में टोटल सभी कर्मों का, वेदनीय का भी अबंध हो जाता है। ठीक है, जो इडियापथिक हो रहा होता है ना, उसका भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कर्म वेदन में। तो कर्म वेदन क्या चीज है? सारे कर्मों को भोगना, भोगते जो है उसको हम कहते हैं वेदन। उदय में आते हैं कर्म और उनको भोगा जाता है, उसे हम कहते हैं वेदन। ठीक है ना? तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, 8 कर्मों का वेदन है। पुलाक में, बकुश में, प्रतिसेवना में, कषाय कुशील में 8 कर्म उदय में आते हैं और उनकी वेदना, उनको वेदन करते हैं, यानी उनको भोगते हैं। अब निर्ग्रंथ क्या है 11वें और 12वें गुण स्थान में। तो 11वें और 12वें गुण स्थान में मोह कर्म का कोई भी जो है वो केवल उसकी सत्ता रूप रह जाती है, उसका कोई भी वेदन, कोई भी एहसास जो है वो 11वें 12वें गुण स्थान में नहीं होता। 11वें में संपूर्णतया कंप्लीटली जो है वो उपशमित हो जाता है और 12वें में आकर के और वो टूट जाता है। तो एक केवल मोहनीय कर्म को छोड़ करके और निर्ग्रंथ के जो है 7 कर्मों का जो है वो वेदन होता है। और स्नातक हो गया 13वां और 14वां गुण स्थान। तो 13वां और 14वां गुण स्थान है, इसके अंदर क्या है कि 4 घाती कर्म तो टूट ही जाते हैं, बचते हैं क्या, 4 अघाती कर्म, वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र। और इनका जो है वो वेदन या इनका भोगना ये 13वें और 14वें दोनों ही गुण स्थानों में रहता है, क्योंकि जैसे ही ये चारों कर्म टूटते हैं वैसे ही जीव जो है वो मुक्त हो जाता है, निर्वाण प्रपद को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष चला जाता है। तो यहाँ ये 4 अघाती कर्मों का वेदन जो है वो केवली बनने के बाद रह जाता है। 11वें 12वें गुण स्थान में एक मोह कर्म का वेदन नहीं होता, इसके अलावा 7 कर्मों का वेदन होता है, और उसके पहले जो है वो 8 कर्मों का भोगना या 8 कर्मों की भोगावली खुली रहती है, 8 कर्म भेदे जाते हैं। ठीक है, भोगे जाते हैं, राइट। अब हम आगे आ जाते हैं कर्मों की उदीरना। अगर इसके बीच में कर्म बंध और कर्म वेदन के बीच में मैं अनम्यूट तो कर ही दूंगी कर्म उदीरना करके, लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ पूछना चाहें पहले ही तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं बीच में भी अलाउ कर दूंगी। ठीक है ना? तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कर्मों की उदीरना में। अब उदीरना का मतलब क्या होता है कि इस समय जो कर्म भोग में आ रहे हैं, तो आगे जो आने वाले कर्म हैं या कर्म दलिक हैं, उनको खींच करके अभी जो उदय में आए हुए कर्म हैं उनके साथ ही उनको भी भोग लेना, ये है कर्मों की उदीरना। ठीक है ना? तो अब ये बात तो हम जानते हैं ना कि जो निकाचित कर्म होते हैं वो अपने समय पर ही उदय में आते हैं, आत्म प्रदेशों में नहीं भोगे जा सकते हैं, उनको फिजिकली भोग करके ही उनसे छुटकारा मिल सकता है, उनकी ना उदीरना हो सकती है, उनकी ना अद्वर्तना अपवर्तना कुछ नहीं हो सकता है, वो जैसे हैं वैसे के वैसे निकाचित कर्म उदय में आएंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो कर्म है उनकी उदीरना हो सकती है। अब आप देखिए कि यहाँ पर दिया है कि कर्मों की उदीरना में जो 6 आयुष्य वेदनीय को छोड़ करके, अब जो आयुष्य कर्म है वो 2 प्रकार का होता है ना? उसमें एक ऐसा है जो जिसको हम कहते हैं सोपक्रमिक और निरुपक्रमिक आयुष्य, है ना? निकाचित आयुष्य जो होता है वो भी कम अधिक नहीं किया जा सकता है, और
जो सोपक्रमिक आयुष्य होता है उसमें क्या होता है कि आयुष्य को रिड्यूस करके एक साथ भोगा जा सकता है। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष के आयुष्य को भी एक साथ जो है भोग करके और क्षणों में ही मृत्यु हो सकती है। तभी हम देखते हैं, कई बार हम ज्योतिष शास्त्र देखते हैं या हाथ की रेखाएं देखते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति का आयुष्य तो बहुत लंबा है, लाइफ लाइन बड़ी लंबी वाली है, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट, हार्ट अटैक कुछ भी होकर के मृत्यु हो जाती है। तो क्या है कि हो सकता है आयुष्य बड़ा हो, लेकिन क्योंकि वो निरुपक्रमिक आयुष्य नहीं था, जरूरी नहीं है कि जिसका निरुपक्रमिक हो केवल वही अपना पूरा जीवन जीता। सोपक्रमिक वाला भी जी सकता है, लेकिन उसके पास ये ऑप्शन होता है सोपक्रमिक वाले के कि वो एक साथ जो है वो आए हुए आयुष्य के कर्म दलिकों को भोग करके और सुपर फास्ट अपना ये कंप्लीट आयुष्य जो है वो भोग करके और उसकी मृत्यु हो जाए। तो जब हम 6 की बात करते हैं तो आयुष्य और वेदनीय को छोड़ करके, ठीक है ना, वेदनीय कर्म भी जो निकाचित बंधे हुए हैं उनको एज इट इज आपको भोगने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर निरुपक्रमिक आयुष्य है और अगर निकाचित वेदनीय कर्म बंधे हुए हैं, तो वो क्या है, चाहे वो साता हो चाहे वो असाता हो, तो वो क्या है, उनकी उदीरना नहीं हो सकती है। तो पुलाक में क्या है कि केवल 6, न आयुष्य की उदीरना होती है और न वेदनीय की उदीरना होती है। जब हम बकुश की बात करते हैं या प्रतिसेवना की बात करते हैं, तब 8, 7 और 6, जब हम आठों कर्मों की उदीरना की बात करते हैं, तो उसमें आयुष्य और वेदनीय की भी उदीरना हो सकती है। यानी निरुपक्रमिक आयुष्य नहीं है, और जो है वो निकाचित, जब वेदनीय कर्म नहीं उदय में होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि आठों कर्मों की उदीरना हो सकती है। और 7 कर्मों की जब हम बात करते हैं, तब आयुष्य को छोड़ देते हैं। और 6 कर्मों की बात करते हैं, तब आयुष्य और वेदनीय दोनों को छोड़ देते हैं। तो जब जिस समय स्थिति जैसी होती है, इस हिसाब से 6, 7 और 8। वही बात प्रतिसेवना में भी है। अब कषाय कुशील में आप देखिए, 8, 7, 6 तो बिल्कुल वही है। यहाँ पर 5 भी लिया गया है। 5 इसलिए लिया गया है कि यहाँ पर मोहनीय कर्म की उदीरना भी अब जो 10वें गुण स्थान में है वो नहीं होती है। इस अपेक्षा से 8, 7, 6, 5। 8 का मतलब है आठों कर्मों की उदीरना। 7 का मतलब है आयुष्य को छोड़ करके बाकी 7 कर्मों की उदीरना। 6 का मतलब है एक आयुष्य और एक वेदनीय, इन दो को छोड़ करके और बाकी 6 कर्मों की उदीरना। और 5 का मतलब है आयुष्य, वेदनीय और मोहनीय, इन तीनों को छोड़ करके और बाकी 5 कर्मों की उदीरना, जो कि 10वें गुण स्थान में हो सकता है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं निर्ग्रंथ में। अब निर्ग्रंथ में क्या है कि भाई ये ऊपर वाले तो रुक ही गए, 8, 7, 6 या तो 5, है ना, जहां पर क्या आयुष्य, वेदनी और मोहनी, ये 3 को हम छोड़ देते हैं, इनकी उदीरना नहीं है। लेकिन अगर हम 2 की बात करें, तो 2 की करें तो केवल नाम और गोत्र की उदीरना, ठीक है ना। तो अब 4 अघाती कर्म थे ना, जिसमें से आयुष्य और वेदनीय हमने छोड़ दिया। तो 2 की उदीरना जो यहाँ पर ली है वो किस अपेक्षा से ली गई है कि 12वें गुण स्थान में आकर के अब और किसी की भी उदीरना जो है वो नहीं होती है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय इत्यादि। और अगर हम स्नातक में आ जाते हैं, तो स्नातक में क्या है कि बाकी 4 घाती कर्म तो टूट ही गए हैं, है ना, और आयुष्य की उदीरना अब हो नहीं सकती है और वेदनी की उदीरना हो नहीं सकती है। तो केवल नाम गोत्र की उदीरना होती है। और अगर हम 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से लें, तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर अनुदीर्ण अवस्था भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं एक बार ये आपको अनम्यूट करने का वो दे देती हूँ, तो आप अगर कुछ पूछना चाहें यहाँ पर तो पूछ सकते हैं। तो ये मैडम आयुष कर्म की उदीरना तो होती ही नहीं है, फिर इसमें क्यों दिया है आठों कर्मों की? कहाँ पर? जैसे दिया है ना बकुश में 8, 7, 6। नहीं, तो तो आयुष्य कर्म की उदीरना तो होती है ना। मैंने बताया ना, 2 प्रकार के आयुष्य होते हैं, सोपक्रमिक और हाँ हाँ हाँ, निरुपक्रमिक, आयुष कर्म की उदीरना तो होती है, ठीक है ठीक है। है ना। और कोई क्वेश्चन? और कोई प्रश्न?
तो ये बात समझ में आ गया ना कि 11वें 12वें गुण स्थान की अपेक्षा हमने जो 5 कर्मों की उदीर्णा ली है, इसमें 12वें गुण स्थान में जो एकदम लास्ट समय आ जाता है ना, उसकी अपेक्षा 2 कर्म, केवल नाम और गोत्र, क्योंकि वहां पर जो है वो घाती कर्मों की उदीर्णा नहीं होती है। मोहनीय की तो वैसे ही नहीं होती है, बाकी 3 घाती कर्मों की और की भी नहीं होती है, आयुष्य की हो नहीं सकती है, तो केवल नाम और गोत्र की रह हाँ जाती नहीं, है। इस उदीर्णा तो अपेक्षा होती है, से, वो हाँ, संक्रमण नहीं होता ना, मेरे को वो ध्यान रहा। नहीं 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 नहीं, तो बस हाँ इसकी वो ध्यान। अपेक्षा 2, और बाकी हम्म, स्नातक में तो 13वां 14वां गुण स्थान आ गया, तो उनकी अपेक्षा से केवल 2 नाम और गोत्र की उदीर्ण। हम्म, और हाँ, जो 14वां गुण स्थान आ जाता है वो अनुदीर्ण गुण स्थान होता है, तो यहाँ पर हम्म। किसी भी कर्म की उदीर्णा नहीं होती है। ठीक है ना? और कोई भी चीज यहाँ से कुछ भी आपको पूछना है? नहीं? मैडम, ये मैडम, ये जो आपने बताया है कि पुल्लाक पुल्लाक से अष्ट षट प्रतीत है, तो इसका षट प्रतीत का मतलब असंख्य, और ये कैसे जोड़ेगा? सॉरी, मैं समझी नहीं। एक मिनट, आप बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मुझे ना प्रॉपरली पता नहीं चल रहा है क्या पूछ रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे वो है पुलाक, पुलाक से हाँ, षट अच्छा, षट पतित स्थान पतित, अच्छा, है, ओके ओके। तो षट पतित का मतलब संख्य, असंख्य और अनंत सब कुछ है क्या? हाँ, देखिए, षट स्थान एक चीज है, असंख्य अनंत और संख्यात एक चीज है ना? तो षट स्थान पतित का मतलब है कि 6 प्रकार से हाँ एक दूसरे से कम या अधिक हो सकते हैं, है ना? या तो असंख्य गुण, अनंत गुण और संख्य गुण अधिक हो सकते हैं, या असंख्य गुण, हाँ, असंख्य भाग, अनंत भाग और संख्य भाग अधिक हो सकते हैं। और उसी प्रकार तो से जो कैसे भी हो अधिक है सकते हैं। उससे दूसरा वाला हीन हो सकता है। तो ये 6 प्रकार से हम्म, हो सकते हैं ना, गुण और भाग, हाँ असंख्य, अनंत और ये, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से हाँ, हम षट स्थान को और अनंत, असंख्य और संख्यात को समझते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैडम। ठीक है। और कोई प्रश्न? बस दैट्स इट। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि उपसंपदान जो है वो हम नेक्स्ट टाइम में कर लेते हैं, अगली क्लास में कर लेते हैं। अब बहुत ज्यादा नहीं है, नियंठा हमारा कंप्लीट ही होने वाला है। अगर हम देखें तो यहाँ संज्ञा, आहरक, भवद्वार, आकर्ष, ये आकर्ष द्वार, ये हम सब नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। और स्थिति, अंतर, समुद्घात एंड अल्प बहुत्व। ठीक है, तो हम, मेरे ख्याल से 2 मोर क्लासेस हमारा निर्ग्रंथ नियंत्रण कंप्लीट हो जाएगा। अगर हो सकेगा तो एक आध क्लास हम एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, जिससे कि हम नियंत्रण को कंप्लीट कर सकें। नियंत्रण के बाद में जो है वो गतागत करने की इच्छा है, गतागत करने के भाव है। तो चलिए अब एक बार के लिए हम वापस स्क्रीन पे आ जाते हैं। ठीक है ना? राइट। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर पॉसिबल होगा इस हफ्ते तो नहीं, पर अगर नेक्स्ट वीक, क्योंकि नियंठा कंप्लीट हो रहा है, अगर मुझसे पॉसिबल हो सकेगा तो मैं 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगी, तो हम नियंठा कंप्लीट कर सकते हैं फिर। ठीक है ना? और हाँ, इस बार जो ये तीर्थंकर चरित्र था, उसमें हुआ क्या था कि मैं रेखा से बात कर रही थी फोन पे और वो लाइन ऑन ही रह गई थी। तो लाइन ऑन रहने की वजह से क्या है, 2 जगह स्पीकर सिस्टम काम नहीं करता है। तो उसके कारण ये हुआ कि आवाज नहीं आ रही थी। तो एनी हाउ उसको मैंने वापस रिकॉर्डिंग पे डाल दिया था, वो इस बार रिकॉर्डिंग वाला मैंने अपलोड कर दिया, तो वो अब आप लोग देख सकते हैं उसको भी। ठीक है ना? राइट, चलिए तो मिलते हैं संडे को तीर्थंकर चरित्र में। सो जय जिनेन्द्र। सरिता जी का वीडियो ऑन नहीं है। जय जिनेन्द्र। आज आज जय थोड़ी जिनेन्द्र। बिजी हूँ इसीलिए वीडियो ऑन नहीं किया। ओके ओके, नो लेट भी वरीज। ज्वाइन की थी, आज थोड़ा सा काम आ गया था तो ज्वाइन भी लेट ही किया मैंने, तो रिकॉर्डिंग सुननी ओके पड़ी ओके, थी आपकी। हाँ हाँ, नो वरीज, रिकॉर्डिंग तो है ही। चलिए ठीक है, थैंक जय यू सो मच। ओके कुसुम जिनेन्द्र। जी, शकुंतला जी, जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जय। बहुत बहुत जय आभार। जिनेन्द्र। थैंक यू, जय जिनेन्द्र। Thank you so much. Thank you.